तो कभी सोचा है कि आज की जो यंग जनरेशन है, जो भारत का भविष्य है, वो हमारे संविधान के बारे में असल में सोचती क्या है? आज संविधान दिवस के इस खास मौके पर हम सीधे चलेंगे कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास और जानेंगे कि हमारे देश की ये सबसे जरूरी कानूनी किताब उनके लिए क्या मायने रखती है। अच्छा, तो सबसे पहले ना एक आम कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। 26 नवंबर यानी संविधान दिवस, ये वो तारीख है जब 1949 में हमारा संविधान, कह सकते हैं उसका ब्लूप्रिंट, बनकर तैयार हुआ और उसे अपनाया गया। और फिर आता है 26 जनवरी 1950, हमारा रिपब्लिक डे। ये वो दिन था जब इस ब्लूप्रिंट पर बने घर में हमने रहना शुरू किया, मतलब संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। तो एक है अपनाने की तारीख और दूसरी लागू होने की। सिंपल है ना? आपको पता है, जिन स्टूडेंट्स से हमने बात की ना, उनके लिए संविधान सिर्फ सरकारी दफ्तरों में रखी कोई मोटी सी किताब नहीं है। नहीं, ये उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। ये वही डॉक्यूमेंट है जो उन्हें अपनी बात रखने का हक देता है, जो उन्हें कानून के सामने बराबरी का वादा करता है और जो एक भारतीय होने की उनकी पहचान को और भी मजबूत करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज की पीढ़ी के लिए कौन से मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? देखिए, हम प्राइवेसी के अधिकार से लेकर बोलने की आज़ादी तक कई, कह सकते हैं, दिलचस्प जवाब सुनने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि कैसे उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उनके संवैधानिक नजरिए को एक शक्ल दे रहे हैं। जैसे सहज की बात करें तो उनके लिए निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी सबसे ऊपर है। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। वो उस पीढ़ी से हैं जो डिजिटल दुनिया में ही पली बड़ी है, जहां हमारा हर क्लिक, हर लाइक, हर मैसेज सब डेटा है। उनके लिए यह अधिकार अपनी पर्सनल आजादी और सुरक्षा को बचाने के लिए एक ढाल जैसा है। अब बात करते हैं मुस्कान की। उनका मानना है कि बदलाव की जो पहली सीढ़ी है ना, वो है अपनी आवाज उठाना। वो सोशल जस्टिस के मुद्दों को लेकर काफी एक्टिव हैं और उनके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ बोलने का हक नहीं है, बल्कि समाज में अन्याय के खिलाफ खड़े होने और एक सार्थक बदलाव लाने की ताकत है। और फिर हैं अंकित, जिनके लिए सबसे जरूरी है समानता का अधिकार। वो हमारे समाज में अमीर गरीब के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है, उसको लेकर काफी चिंतित हैं। तो उनके लिए संविधान का आर्टिकल 14, जो कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, एक ज्यादा न्याय से भरा समाज बनाने का सबसे मजबूत हथियार है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। और भी कई अधिकार थे जो स्टूडेंट्स के दिल के काफी करीब थे। जैसे मयंक ने जीवन के अधिकार को चुना, जिसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। इसमें अच्छी आजीविका और भोजन की सुरक्षा भी शामिल है। वहीं एक और स्टूडेंट ने किसी भी धर्म को चुनने की आज़ादी पर जोर दिया। और नकुल के लिए स्वतंत्रता का अधिकार सबसे अहम था, जो उन्हें कोई भी प्रोफेशन चुनने की आज़ादी देता है। तो हमने ये तो सुन लिया कि इन युवाओं के लिए कौन से अधिकार सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। और स्टूडेंट्स ने इस बात पर कुछ गंभीर चिंताएं भी जताईं कि हम एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को कैसे निभा रहे हैं। और स्टूडेंट्स की बातचीत से ये एक बहुत बड़ा सवाल निकलकर सामने आया, क्या हम अपने राइट्स पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को ही भूल गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सच कहूं तो हम सभी को सोचने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से यंग जनरेशन आखिर चूक कहां रही है? उन्होंने कुछ बहुत सटीक उदाहरण दिए, जैसे पानी और बिजली जैसे रिसोर्सेस का बेवजह इस्तेमाल करना, अपने आसपास गंदगी और प्रदूषण फैलाना, और कई बार तो सिर्फ दिखावे के लिए एक से ज्यादा गाड़ियां रखना। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे मौलिक कर्तव्यों की अनदेखी की तरफ ही तो इशारा करती हैं। तो इसका हल क्या है? स्टूडेंट्स के मुताबिक सॉल्यूशन बहुत सीधा है। जितनी शिद्दत से हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं ना, उतनी ईमानदारी से हमें अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा। मतलब राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना और अपने समाज को बेहतर बनाने में एक्टिवली हिस्सा लेना। तो अब यहां से आगे कहां बढ़े? इस चर्चा के आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का विजन आज भी युवाओं को इंस्पायर करता है और वो संविधान के भविष्य के लिए क्या बदलाव चाहते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि हर एक स्टूडेंट ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना। लेकिन ये उनके लिए सिर्फ एक किताबी फैक्ट नहीं है। जैसा कि एक स्टूडेंट ने बड़ी खूबसूरती से कहा, अम्बेडकर सिर्फ संविधान के निर्माता नहीं थे, वो हमारे सपनों के निर्माता थे। तो अम्बेडकर की विचारधारा की कौन सी बातें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रेरित करती हैं? इनमें सबसे ऊपर है समानता पर उनका अटूट जोर और सामाजिक समावेशिता में उनका गहरा विश्वास।
और समानता के लिए उनकी ये लड़ाई, ये उनके बचपन के कड़वे अनुभवों से आई थी, जब उन्हें अपनी जाति की वजह से क्लास में सबसे अलग, जमीन पर बिठाया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए स्टूडेंट्स ने एक बहुत ही जरूरी विचार पर बात की कि क्या किसी भी सरकार को ठीक से काम करने के लिए धर्म और राजनीति को हमेशा अलग अलग नहीं रखना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे देश में बहुत बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। तो भविष्य के लिए इस यंग जनरेशन की क्या मांगे हैं? वो चाहते हैं कि भेदभाव और यौन उत्पीड़न के खिलाफ और भी सख्त कानून बने। वो महिलाओं और बच्चों के लिए बेहतर सुरक्षा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि धर्म के आधार पर होने वाली राजनीति खत्म हो, और वो ये भी चाहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने के कुछ पुराने कानूनों में सुधार हो, ताकि हमारा संविधान आज के भारत के लिए और भी असरदार बन सके। तो ये थी आज के युवाओं की सोच भारतीय संविधान के बारे में। हमने उनके पसंदीदा अधिकारों को जाना, कर्तव्यों को लेकर उनकी चिंताओं को समझा और भविष्य के लिए उनकी उम्मीदों को भी देखा। लेकिन आखिर में ये पूरी बातचीत बस एक सवाल पर आकर रुकती है। एक नागरिक के तौर पर आपके लिए संविधान का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।